तो चलिए अब आगे बढ़ेंगे। दरअसल अमेरिका से आए भारतीय प्रवासियों को लेकर अब लगातार पंजाब सरकार जो है वो राजनीति करती हुई नजर आ रही है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान का कहना है कि केंद्र सरकार कहीं ना कहीं से यह सब कुछ जानबूझकर करवा रही है ताकि पंजाब को बदनाम किया जा सके। हालांकि इसके पीछे वजह कुछ और है, इस रिपोर्ट के जरिए विस्तार से आपको बताते हैं। अमेरिका से अवैध प्रवासियों को लेकर दो विशेष विमान बैक टू बैक भारत आ रहे हैं। पहला विमान आज, जबकि दूसरा विमान 16 फरवरी को भारत पहुंचेगा। पहले विमान में 119 यात्री सवार होंगे, जिनमें 67 पंजाब, 33 हरियाणा, 19 गुजरात, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के होंगे। यह विमान आज रात अमृतसर एयरपोर्ट पर लैंड करेगा। वहीं अमेरिका से आ रहा दूसरा विमान भी 16 फरवरी को अमृतसर एयरपोर्ट पर लैंड करने वाला है। इससे पहले 5 फरवरी को अमेरिका का सैन्य विमान 104 अवैध प्रवासियों को लेकर भारत पहुंचा था। अवैध प्रवासियों के अमृतसर एयरपोर्ट पर उतरने को लेकर नया राजनीतिक विवाद शुरू हो चुका है। पंजाब के सीएम मान ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यह साफ कह दिया कि यह सब पंजाब को बदनाम करने की साजिश भर है। चलो पहला जहाज उन्होंने ला लिया, पता नहीं की कटेरिया, हुण दूजा जहाज आ रहा जी। दूजा जहाज भी कहते अमृतसर उतरूगा जी कल नूं। क्यों जी? अमृतसर चुनने का क्राइटेरिया दस्से मैनू। अमृतसर नूं क्यों चुनदे हो तुसीं? बदनाम करने वास्ते चुनदे हो, पंजाबियों को बदनाम करने वास्ते चुनदे हो तुसीं। अमेरिकी C-147 प्लेन से अवैध प्रवासी भारतीयों का पहला जत्था अमृतसर पहुंचा था। इस प्लेन में 104 भारतीय सवार थे, जिनमें 89 पुरुष और 25 महिलाएं थी। इन भारतीयों में 33 लोग गुजरात से थे। अमेरिका से डिपोर्ट कर लाए गए भारतीयों को मैक्सिको अमेरिका बॉर्डर से पकड़ा गया था और ये कहा गया कि भारत से वैध तरीके से रवाना हुए थे, लेकिन इन्होंने डंकी रूट के जरिए अमेरिका में घुसने की कोशिश की। अमेरिका में करीब 18,000 अवैध अप्रवासी भारतीय हैं, जिन्हें भारत डिपोर्ट किया जाना है। पीएम मोदी के अमेरिकी दौरे के दौरान ट्रंप से इस मुद्दे पर खुलकर बात हुई। पीएम मोदी ने ह्यूमन ट्रैफिकिंग का मुद्दा उठाया और उम्मीद जताई कि राष्ट्रपति ट्रंप इस मामले में भारत का साथ देंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के साथ हुई संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मोदी ने कहा, जो लोग दूसरे देशों में अवैध रूप से रहते हैं, उन्हें वहां रहने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है। गैर कानूनी तरीके से जो लोग दूसरे देशों में होते हैं, उनको वहां रहने का कोई कानूनी अधिकार तो है नहीं। इस दौरान पीएम ने यह भी साफ कर दिया कि जो लोग भारत के नागरिक हैं और अवैध रूप से अमेरिका में रहते हैं, भारत उन्हें वापस लेने को तैयार है। जहां तक भारत और अमेरिका का सवाल है, हमने हमेशा कहा है कि जो वेरीफाइड होगा, कि जो सच्चे अर्थ में भारत का ही नागरिक होगा, वो अगर अमेरिका में गैर कानूनी तरीके से रहता है तो उसको वापस लेने के लिए भारत तैयार है। अमेरिका से आए सभी भारतीय नागरिक हैं। मामला अमृतसर में फ्लाइट उतरने से कोई बड़ी समस्या नहीं है। ये एक मानवीय मुद्दा है, इसे राजनीतिक रंग देने से बचना चाहिए। अब ऐसे में देखना होगा कि आखिर हमारे नौजवान विदेशों में जाने के लिए डंकी रूट का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो देखिए, सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर ये जो अप्रवासी जो भारतीय हैं अमेरिका कैसे अवैध रूप से पहुंच गए? तो इसका जवाब है डंकी रूट। सवाल यह भी कि आखिर ये डंकी रूट है क्या? तो देखिए, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए वाया कैसे जाते हैं, ये डंकी रूट है। अब देखिए, भारत के लोग कैसे अमेरिका पहुंचे। भारत के जरिए पहले दुबई पहुंचते हैं, दुबई के बाद अजरबैजान पहुंचा जाता है, अजरबैजान के बाद तुर्की, और तुर्की से सीधे पनामा। जी हां, पनामा के बाद अल सल्वाडोर, अल सल्वाडोर से मैक्सिको, और यहां से बेहद आसान है अमेरिका पहुंच जाना। यही वो डंकी रूट है जिसके जरिए भारतीय जो लोग हैं वो अवैध
नायाब तरीके से अमेरिका पहुंच गए और अब यही अमेरिका इन भारतीयों को वापस भारत डिपोर्ट कर रहा है। और चलिए अब बढ़ते आगे और खबर दूसरी बताते हैं आपको और बताते हैं कि संभल के पत्थरबाज आखिर अब क्यों नहीं बचेंगे। जी हां, संभल में हिंसा को लेकर अब योगी की पुलिस पूरे एक्शन में है और यही वजह है कि जहां 76 आरोपियों को सलाखों के पीछे धकेल दिया गया, तो अब 74 आरोपियों की पहचान के लिए उनको फोटो के साथ बैनर लगाया जा रहा है। मतलब साफ है, कोई अपराधी कहीं छिपा हो, कहीं भी बैठा हो, पुलिस उसका हिसाब पूरा करेगी। रिपोर्ट देखिए। याद रखना, जिसने पत्थरबाजी की होगी, जिसने माहौल खराब किया होगा, उसमें एक भी बचने वाला भी नहीं है। संभल हिंसा मामले में एक्शन तेज, 74 आरोपियों का फोटो लगाकर बैनर चस्पा, जानकारी देने वालों को मिलेगा इनाम। बीते 24 नवंबर को संभल में हुई हिंसा के बाद अब पुलिस दंगाइयों का चुन चुनकर हिसाब कर रही है। संभल को सुलगाने की साजिश में जो लोग शामिल रहे, योगी की पुलिस उनके खिलाफ ऐसे ऐसे एक्शन ले रही है जिसे देखकर तो दंगाई भी परेशान है। 76 आरोपी अभी सलाखों के पीछे हैं और दूसरे आरोपियों को पकड़ने के लिए पुलिस अब पोस्टर और बैनर लगाकर उनकी तलाश कर रही है। 74 आरोपियों के जो चेहरे हैं उनको दीवार पे चस्पा किया गया है। ये तस्वीर आप देख सकते हैं, लगभग 74 आरोपी हैं जो कि अभी गिरफ्तार होना बाकी है, इनकी पहचान होना बाकी है। मकसद यही है कि अब जल्द से जल्द इनकी पहचान हो और इनकी गिरफ्तारी के लिए जो पुलिस है वो कहीं न कहीं अलग जगहों पे दबीज दे। संभल के चौक चौराहों पर दंगे में शामिल 74 आरोपियों के पोस्टर लगाकर उनकी जानकारी हासिल करने की कोशिश की जा रही है। सीसीटीवी के जरिए निकाले गए इन आरोपियों की पहचान बताने वाले का नाम गुप्त रखकर उन्हें इनाम दिया जाएगा। अभी सीसीटीवी के माध्यम से इन उपद्रवियों द्वारा घटना कारित करना पाया गया है। इनकी पहचान के लिए पोस्टर्स लगाए जा रहे हैं जिससे इनकी पहचान हो सके और विधिक कार्रवाई की जा सके। इन उपद्रवियों की पहचान जिस भी व्यक्ति द्वारा की जा सकती है उसे उचित रूप से भी पुरस्कृत किया जाएगा। अब आरोपी चाहे कोई भी हो, कहीं भी हो, चाहे जो भी हो, अगर किसी ने पुलिस पर पत्थर चलाए थे, जामा मस्जिद के सर्वे को रोकने की कोशिश की थी, तो उसका इलाज जरूर होगा। एक एक ईंट का हिसाब होगा। दंगाई चाहे जहां छिप जाएं, पुलिस वहां जाएगी, उनके बिलों से उन्हें निकालकर बाहर लाएगी और सलाखों के पीछे डालेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो आप सभी के मन में यह सवाल उठ रहा होगा कि आखिर संभल में अब तक हुआ क्या क्या है। तो सबसे पहले शुरुआत करेंगे 24 नवंबर, वो तारीख याद करिए जब संभल के अंदर दंगा भड़का था। वो तारीख थी जब हिंसा हुई थी। हिंसा में 4 लोगों की मौत हुई थी संभल के अंदर। 30 से ज्यादा पुलिसकर्मी इस हिंसा के दरमियान पत्थरबाजी में घायल हुए थे। 2750 लोगों के खिलाफ इस पूरे मामले में केस दर्ज किया गया था। 400 से ज्यादा लोग ऐसे हैं जिनकी पहचान उसी दिन कर ली गई थी। अब तक 76 लोग ऐसे हैं जिनकी गिरफ्तारी संभल पुलिस कर चुकी है। 74 लोगों की पहचान के लिए संभल की सड़कों पर अब बैनर पोस्टर चस्पा कर दिए गए हैं। दाऊद के गुर्गे शारिक साटा का भी नाम इस हिंसा में सामने आया कि वो भी इसमें कहीं ना कहीं से शामिल था। हिंसा के लिए दुबई कनेक्शन और इस कनेक्शन को भी अब संभल पुलिस लगातार खंगाल रही है।